तो मान लीजिए ये एक चार्ज Q है जो कि एक ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो जब अपवर्ड प्लेट की पॉजिटिव पोलैरिटी होगी और डाउनवर्ड प्लेट की नेगेटिव पोलैरिटी होगी तो ये चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। आधी साइकिल के बाद जब अपवर्ड प्लेट की नेगेटिव पोलैरिटी होगी और डाउनवर्ड प्लेट की पॉजिटिव पोलैरिटी होगी तो ये चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इस तरह से एक साइकिल में ये चार्ज एक ऑसिलेशन पूरा कर रहा है, क्योंकि हमने ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑल्टरनेटिंग साइकिल्स को लगाया हुआ है, इसलिए ये चार्ज इस प्लेन ऑफ पेपर में एक ऑसिलेशन शुरू करेगा। तो जब ये चार्ज ऑसिलेट करेगा तो ये अपनी डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, जिसकी डायरेक्शन इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपके प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रहा है और इस तरफ प्लेन ऑफ पेपर के ये अंदर जा रहा है। नाउ इस चार्ज की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगी वो लगाए गए ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के इक्वल होगी। जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी से ये चार्ज ऑसिलेट करेगा। नाउ इस ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को और इस ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को ये चार्ज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में अपनी डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा एज एनर्जी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रेट लाइन में चलेगी विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हमारी इस फिगर में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो कंपोनेंट्स हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है साइनसॉइडली इन एक्स वाई प्लेन, राइट। एंड इसकी इक्वेशन दी जाएगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां ई नॉट जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, राइट। दूसरा कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो कि डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइनसॉइडली एक्स जेड प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन होगी वो दी जाएगी B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दोनों कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं और ये दोनों आपस में भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट। यही कारण होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव होती है।